तो मार्वल यूनिवर्स में सिम्बियोट्स का राज भाई लंबे टाइम से चलता आ रहा है और हालांकि मल्टीवर्स सागा में इनका अभी तक कोई जलवा दिखा नहीं है, जलवा क्या यही दिखे नहीं है, बट वेनम 3 द लास्ट डांस आ रहा है जो कि अपेरेंटली एक मल्टीवर्सल मूवी होगी। सो इस हार्दिक उपलक्ष्य पर आज हम मार्वल यूनिवर्स के सिम्बियोट्स को लेके उन सारे सवालों पे बात कर लेंगे, जिसके बाद आप खुद कमरताज केंद्रीय विद्यालय में सिम्बियोट्स की शिक्षा दोगे। सो लाइक ठोको, शुरू करते हैं। सो पहला सवाल है कि सिम्बियोट्स भाई पैदा कैसे होता है। तो ये तो हम जानते ही हैं कि सिम्बियोट्स की स्पीसीज क्लिंटार नाम के प्लैनेट से आई है, जहां हमारे डार्क लॉर्ड नल ने ही इनका क्रिएशन किया था और यूनिवर्स से रोशनी मिटाने पूरे कॉस्मोस में अपने सिम्बियोट्स की आर्मी भेज दिया। बट अर्थ में तो भाई बस वेनम ही टपका था ना, और अब तो इनकी पूरी गांव यहाँ पे बस चुकी है, तो इतने कैसे बढ़ गए। सो सिम्बियोट्स के देखो रिप्रोड्यूस करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, जिन्हें जानने के लिए हमें ऐसे थोड़ी हल्की फुल्की बायोलॉजी की बात करनी होगी, आगे भी होगी, बस समझ लेना। लाइक सिम्बियोट्स देखो अंडे भी देते हैं, इनफैक्ट वेनम खुद ही अंडे से आया था। फिर इनके एसेक्सुअल होने के कारण से इनके अंदर पहले से ही कुछ सीड्स होते हैं, जिससे ये और भी सिम्बियोट्स को पैदा कर सकते हैं। इवन कभी कभी ऐसे अनजाने में रेयर केसेस में ये अपने एक छोटे से हिस्से को स्प्लिट करके भी एक ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकते हैं, जैसे नो वे होम में हुआ था। बट अगर पूछोगे कि रिप्रोड्यूस करते ही क्यों है, तो बेसिकली भाई वेनम और उससे आए हुए सारे सिम्बियोट्स अर्थ को ही अपना हाइव मानते हैं। सो जब उन्हें सेंस होता है कि अर्थ पे कोई ऐसा मेजर कैटास्ट्रोफी होने वाला है, तो तभी वो अपनी तादाद बढ़ाने के लिए एक और सिम्बियोट को पैदा करते हैं। फिर अगला सवाल है कि सिम्बियोट्स भाई हमेशा किसी न किसी होस्ट की तलाश में क्यों होते हैं, और अगर इन्हें होस्ट मिले ही ना तो क्या होगा। तो सिम्बियोट्स भाई बेसिकली हमारे पैरासाइट्स की तरह ही होते थे। इन्हें ऐसे जिंदा चंगा रहने के लिए कोई ना कोई होस्ट तो चाहिए ही चाहिए था। बट ओवर टाइम हमारी ये सिम्बियोट्स कॉम्प्लान पी के इतना इवॉल्व हो चुके हैं कि अब हालांकि ये बिना कोई होस्ट के किसी जिंदा कीचड़ की तरह हैं, बट सर्वाइव भाई कर सकते हैं जब तक चाहे। पर चंदू फिर बात रही कि ये फिर होस्ट ढूंढते ही क्यों है। तो ऑब्वियसली देखो पहला रीजन तो ये है कि एक प्रॉपर तगड़ा होस्ट इन्हें पावरफुल बनाने के साथ साथ कंप्लीट भी करता है। बट सर ऑल्सो नल ने देखो इन्हें बेसिकली यूनिवर्स से रोशनी मिटाने के लिए भेजा था, और हर लिविंग बीइंग के अंदर रोशनी होती है, किसी के अंदर कम किसी के अंदर ज्यादा, सो वो उसी रोशनी से ही अट्रैक्ट होते हैं। अगला सवाल है कि सिम्बियोट्स का वीकनेस साउंड और फायर क्यों है। तो भाई लोग ये वीकनेस उनका बेसिकली एक साइकोसोमैटिक डर है, जिन्हें उन्हें खुद गेस व्हाट नल ने ही दिया था बिना जाने ऑब्वियसली। लाइक नल चिच्चा जिस फोर्ट से अपने नेक्रोसॉर्ड को बना रहा था ना, वहीं पे ही उसने अपने ब्लड से सिम्बियोट्स को भी क्रिएट किया था। तो वहीं पे उस टाइम नेक्रोसॉर्ड को बनाते समय नल के हैमर की वो टंग आवाज और उस फर्ज का आग ही सिम्बियोट्स का डर बन गया। सो इसीलिए जब वो फायर या किसी ऐसे हाई फ्रीक्वेंसी साउंड का सामना करते हैं तो उन्हें उसी फर्ज की ही याद आ जाती है। तो अगला सवाल है कि स्पाइडरमैन को छोड़ने के बाद भी वेनम के पास स्पाइडर लोगो कैसे होता है और वो स्विंग कैसे कर लेता है भाई। तो सिम्बियोट्स देखो जब भी किसी कंपैटिबल होस्ट के साथ बॉन्ड होता है ना, तो उनके जेनेटिक कोड्स भी मर्ज हो जाते हैं, और इसके बाद अगर ये ऐसे अलग भी हो गए तो इनके अंदर भाई एक दूसरे के जेनेटिक कोड से रह जाते हैं। सो इसीलिए ही वेनम के अंदर स्पाइडी के कोडेक्स के होने के कारण से उसके पास लोगो भी है और वो जाला फेंक के झूल भी सकता है। और सिर्फ वेनम थोड़ी, इसके ऑफस्प्रिंग्स भी यानी कार्नेज, स्क्रीम, एगनी, इनके अंदर भी ये कोडेक्स से ट्रांसफर होता जाएगा। अगला सवाल है कि सिम्बियोट्स होस्ट के हिसाब से नेचर में इतने डिफरेंट क्यों होते हैं। तो सर ये होता है क्योंकि जैसे सिम्बियोट्स अपने होस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं ना, समटाइम उनके नेगेटिव इमोशंस को एम्पलीफाई करके, तो वैसे ही होस्ट भी सिम्बियोट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं भारी मात्रा में। लाइक बेसिकली ये मान लो कि होस्ट इनके लिए रोल मॉडल्स की तरह ही होते हैं। सो ऑब्वियसली अच्छा रोल मॉडल हो तो अच्छा सिम्बियोट, नहीं हुआ तो बन भी जाएगा स्लोली, और बुरा रोल मॉडल हुआ तो ऑब्वियसली जानते ही हो इविल सिम्बियोट। देन अगला सवाल है कि स्पाइडरमैन के पास भाई जब वेनम होता है तो उस पे दूसरे सिम्बियोट्स की तरह ऐसे बड़े बड़े दांत और लंबे क्लॉज क्यों नहीं दिखते। इवन कॉमिक्स में एजेंट वेनम के पास भी नहीं होते। सो कैसे। तो यहाँ सर सिम्बियोट्स का अपीयरेंस टोटली इस पे डिपेंड करता है कि वो अपने होस्ट के साथ बॉन्ड कैसे हुए हैं। लाइक अगर ले लो सिम्बियोट हमारा सुपर हाइपर हुआ, उसने होस्ट के ही नेगेटिव इमोशंस को एम्पलीफाई करके कंट्रोल लिया हो, तो उसका पूरा अपीयरेंस भाई भयानक होगा, क्लासिक वेनम की तरह। बट अगर यहाँ पे बॉन्ड होस्ट और सिम्बियोट के म्यूचुअल एग्रीमेंट पे ही हुआ हो, तो होस्ट ही कंट्रोल में रहेगा और सिम्बियोट हमारा पूरा शांत, लाइक बस एक सूट की तरह। देन अगला सवाल है कि वेनम हमारे कार्नेज और रैट जैसे वेपन्स क्यों नहीं क्रिएट कर सकता। तो भाई लोग ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता, कर सकता है, बट हर सिम्बियोट का एक अलग प्रेफरेंस होता है। जैसे वेनम का चाहे कोई तलवार ब्लेड नहीं है, बट वो टेंड्रिल्स बनाना प्रेफर करता है। फिर रैट की बात करें तो इसका तो भाई पता ही था कि वो ना कि ओनली अपनी स्पीसीज का एक अल्फा था, बट ऑल्सो क्लिंटार के इन्वेजन फोर्स का लीडर भी। सो इससे ही भाई समझ आ ही जाता है कि वो कॉम्बैट
में इतना ब्रूटल कैसे था। और कार्नेज की बात करें तो वो भी ऐसे डेडली ब्लेड से शार्प ऑब्जेक्ट्स बनाने में माहिर इसलिए था क्योंकि उसका होस्ट थी क्लीटस कैसिडी, चक्कू मक्कू यूज करने वाला एक खूंखार अपराधी था। अगला सवाल है कि एक सिम्बियोट के दूसरे सिम्बियोट को खाने से होता क्या है, बिकॉज लेट देयर बी कार्नेज में ही हमने देखा था कि वेनम कार्नेज को पूरी तरह से डकार गया। तो यहाँ पे सर अगर कॉमिक्स के हिसाब से जाएं तो अगर एक सिम्बियोट दूसरे सिम्बियोट को खा जाए या उसे अब्सॉर्ब कर ले तो वो और भी पावरफुल बन जाता है। इनफैक्ट दूसरे सिम्बियोट के पावर्स भी उससे ही मिल जाते हैं। सो इसी हिसाब से हमारे लेट देयर बी कार्नेज में वेनम ने जो कार्नेज को ठूसा था ना, तो वेनम 3 में वेनम और भी स्ट्रॉन्गर और पावरफुल होगा। फिर आखिरी सवाल है जिसका जवाब तुम्हें देना है कि तुम किस सिम्बियोट के साथ बॉन्ड होना चाहोगे, ये डेफिनेटली कमेंट्स में बताना। और ये वाली वीडियो अगर थोड़ी भी ऐसे पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दो और ऐसे ही रापचिकदार कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।